महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महायोगपीठे तटे भीमनद्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागच्छति शीघ्रं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। राम राम राम
नारायण भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की, पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मुक्ता बाई की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी समर्थ महाराज की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित एवं फेसबुक के माध्यम से एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं रुद्र संहिता में सती खंड। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि राम जी की लीला को देखकर सती माता को संशय हो गया। सती माता ने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उनको सारी कथा भगवान श्री राम जी ने बताई कि किस प्रकार भोले बाबा ने ही उनको विष्णु के रूप में सारी शक्तियां वरदान के रूप में प्रदान की है। परंतु सती माता से परीक्षा लेते वक्त सीता माता का रूप धारण करने के कारण मन ही मन में भोले बाबा ने उनका शरीर से त्याग कर दिया कि यह तन सती भेंट मोहे नाही। और वहाँ से फिर भोले बाबा और सती माता कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। कैलाश पर्वत पर जब वापस गए तब आकाशवाणी हुई कि बोले शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है जो इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ले। सती जैसी पत्नी का भी जो मन से त्याग कर दे ऐसे भोले बाबा ही है। ऐसी जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, लेकिन उसमें क्लियर नहीं कहा गया कि भोले बाबा ने कौन सी प्रतिज्ञा की है। तो सती माता ने उनको बार बार पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, मुझे बताइए। लेकिन भोले बाबा उनको इतिहास पुराण और कथा श्रवण कराते कराते कैलाश पर्वत पर ले गए। और कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया फिर? हो शंकर सहज रूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर सहज रूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बीते संवत सहस्र सतासी, सही समाधि शंभु अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बीते संवत सहस्र सतासी, सही समाधि शंभु अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
सती माता के साथ में कैलाश पर्वत पर गए तो उन्होंने वहां पर अपने सहज स्वरूप को संवारा और उनकी अखंड समाधि वहां पर लग गई। सती माता मन ही मन व्याकुल होने लगी कि न जाने इन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की है, और इंतजार करने लगी कि कब भोले बाबा की जो अखंड समाधि है वह कब टूटती है। तो भोले बाबा की जो समाधि थी वो बीते संवत सहज 87,000 वर्ष तक भोले बाबा अखंड समाधि में चले, लेकिन स्वयं ही भोले बाबा ने वह समाधि तजी समाधि शंभु अविनाशी समाधि को भंग किया, और जैसे उनकी आंखें खुली तो आंखें खुलते से ही वह राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम 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 ऐसे, क्योंकि भोले बाबा के इष्ट देव राम जी है तो राम जी का स्मरण करने लगे। और जैसे ही सती माता को राम राम की आवाज आई तब उनको पता चल गया कि भोले बाबा ने अपनी समाधि को तज दिया है, यानी छोड़ दिया है। तो सती माता उनके पास गई तो शिव पुराण के अनुसार सती माता जब उनके पास में गई तो सती माता को उन्होंने सम्मुख आसन दिया और वहां पर उनको बहुत सारी कथाएं फिर से श्रवण कराई। और शिव पुराण में ऐसा है कि सती माता वह जो कथाएं श्रवण करने के पश्चात उनका जो शोक था वह दूर हो गया। शिव जी की माया के वश में वह सब भूल गई कि पहले क्या हुआ था, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कोई नहीं जान सकता, वे सदा बोले अपनी इच्छा से ही क्रीड़ा करते हैं और तरह तरह की लीलाएं भी करते हैं। बोले उनमें वियोग संभव नहीं है। जैसे बोले वाणी और अर्थ दोनों एक ही है, एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, वैसे ही जो भगवान शिव है और उनकी जो शक्ति है सती, उनका कभी वियोग नहीं हो सकता। उनका वियोग तो केवल वह जब लीला करते हैं तभी होता है। उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी जो दक्ष जी का यज्ञ हुआ था उसके बारे में कथा अभी हमको आगे श्रवण करा रहे हैं। लेकिन दक्ष जी ने जो यज्ञ किया था उनके पूर्व, यज्ञ के पूर्व उनके जो दामाद थे शिव जी, उनके साथ में उनका जो विरोध हुआ था वो कब से हुआ, उस घटना का व्याख्यान अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि ये सारी कथाएं कौन किसको बता रहा है, ध्यान है ना, नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, और मूल रूप से जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वह सूत जी को पूछ रहे हैं और सूत जी उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि एक बार की बात है, बोले प्रयाग में सब मुनि महात्मा एकत्रित होकर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस यज्ञ में बोले सारे सिद्धगण, सनकादि, देव ऋषि, प्रजापति, देवता और ब्रह्म साक्षात करने वाले सभी ज्ञानी मुनि वहां पर पधारे थे। बोले मैं भी, बोले अर्थात ब्रह्मा जी भी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर गया था। बोले अनेक प्रकार के उत्सव वहां पर हो रहे थे और सब प्रकार का विचित्र समाज भी वहां पर जुटा हुआ था और अनेक शास्त्रों से संबंधित चर्चाएं हो रही थी। एक बात है, हमको अभी तक यही पता था, सब लोगों को आपको पता होगा, लेकिन मुझे यही पता था कि जब ये जहां पर जब कभी कहते कि ब्रह्म सभा हुई थी जहां पर दोनों का विरोध हुआ, तो शिव पुराण में ऐसा है कि जब ये विरोध हुआ था तब सती माता शिव जी के साथ में थी। रामचरितमानस के अनुसार ये जब हुआ था तब सती माता को ये बात पता नहीं थी, लेकिन शिव पुराण के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि बोले हे मुनि, उसी समय सती और पार्षदों के साथ सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे थे। अर्थात जब यह
विरोध हुआ था ससुर और दामाद में, वहां पर सती माता भी उपस्थित थी शिव पुराण के अनुसार। फिर सब शिव को देखकर सभी देवी देवताओं ने, सिद्धों मुनियों ने भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, और शिव जी की आज्ञा को पाकर सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से सब लोग संतुष्ट हो गए और अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि इस यज्ञ का आयोजन हुआ तो हम सबको एक दूसरे के दर्शन प्राप्त हुए, और साक्षात भोले बाबा के भी हमको सती माता के साथ में दर्शन हुए। उसी समय क्या हुआ, प्रजापतियों के जो स्वामी है बोले महातेजस्वी, प्रजापतियों के स्वामी और महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। अर्थात जहां यह कार्यक्रम उत्सव चालू था उस उत्सव में सब लोग पहले से उपस्थित थे, लेकिन जो दक्ष प्रजापति है वह अकस्मात ही वहां पर पधारे, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे दक्ष प्रजापति आए वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिताजी थे दक्ष जी के, तो वहां बैठ गए। लेकिन बोले क्या हुआ, वे दक्ष जो थे ना बोले ब्रह्मांड के अधिपति थे और सबके मान्य थे, परंतु वह क्या थे बोले अहंकारी और तत्व ज्ञान से शून्य थे। अर्थात वह शिव जी को एक साधारण देवता ही समझते थे, तत्व ज्ञान से शून्य थे। वह जब वहां पर आए तो सभी देव ऋषियों ने नतमस्तक हो उनकी स्तुति की, उनको प्रणाम किया और उनका बहुत प्रकार से आदर सत्कार किया। लेकिन उसी सभा में जो भोले बाबा आकर के बैठे हुए थे वह नाना प्रकार की लीला करने वाले बोले महेश्वर भगवान वह अपने आसन पर बैठे ही रहे थे। वो अपने नाम चिंतन में लगे होंगे, उनको ध्यान नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है। अब उनके मन की वो जाने, तो वो बैठे ही रह गए, वो कुछ उठ करके खड़े नहीं हुए। लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सारे लोगों ने तो मुझे नमस्कार किया, मेरा आदर सत्कार किया, लेकिन बोले ये जो मेरा ही जमाई है उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। इस कारण वह जो दक्ष जी थे वो मन ही मन अप्रसन्न हो गए और रुद्र पर कुपित हो गए। और फिर उसी सभा में ज्ञान शून्य और महान अहंकारी दक्ष, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले जो महान अहंकारी दक्ष थे वो भगवान रुद्र की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष कहने लगे कि बोले ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋषि, मुनि सब बोले मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु बोले वह जो बोले प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ है, महामनस्वी है, वह बोले दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। अर्थात सबने तो मेरे को प्रणाम किया, मेरी स्तुति की, आदर किया, परंतु ये शिवजी नहीं उठे, तो इनको अभी यहाँ पर वह भला बुरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्मशानवासी निरपत्र को हयम कथम प्रणाम न करोति मे अधुना। बोले श्मशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा दक्ष जी अपने जमाई को कह रहे हैं। लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो अविदो नीति विदूषक सदा। बोले यह जो है इसके जो वेदोक्त कर्म है बोले लुप्त हो गए हैं। यह बोले भूतों और पिशाचों से सेवित मतवाला बना रहता है, और पाखंडिनो दुर्जन पापशिला दृष्टवा द्विजम प्रोद्दत निंदकाच। और बोले यहाँ शास्त्रीय विधि से रहित है और नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। ऐसी खरी खुटी अब भोले बाबा को उसके ध्यान में मगन थे और दक्ष जी उनको सुनाने लगे।
उनके साथ वालों को भी सुनाने लगे। बोले इनके साथ रहने वाले, ये इनका अनुसरण करने वाले लोग बोले पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी और ब्राह्मण को देखकर उनकी निंदा करने वाले हैं। बोले यह स्वयं स्त्री में आसक्त रहने वाला है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूं। बात देखो, केवल जरा सी बात थी, केवल उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बोले दक्ष कुपित हो गए और रुद्र के प्रति कहने लगे कि बोले मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। यह चारों वर्णों से बाहर स्मशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए बोले आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने उनको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। समाज ऐसा ही समाज है, बड़ों की हाँ में हाँ मिलाते हैं लोगों को। तो जब दक्ष प्रजापति ने कहा तो ये जो दूसरे ऋषि मुनि थे जो अभी तक भोले बाबा को प्रणाम कर रहे थे, वो भी दक्ष के हाँ में हाँ मिलाने लग गए और वो भी उनकी निंदा करने लग गए। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ, लेकिन भोले बाबा के साथ में उनके गण भी थे नंदी। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से इस प्रकार कहने लगे। क्या कह रहे नंदी अब? रे षट महामूढ़ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञ बावो हिमे स्वामी महेशो ही कृतो कथम। अरे बोले हे षट, हे महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? बोले यस्य स्मरण मात्रेन भवंती सफला मखा। बोले केवल उनका स्मरण कर लो तो सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं। तीर्थानी च पवित्रानी सोयम शब्दो हर कथम। बोले जिनके नाम मात्र से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, यज्ञ सफल हो जाते हैं, ऐसे बोले मेरे महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? और यहां पर नंदीश्वर महाराज ने फिर दक्ष जी को बहुत डांटा फटकारा। बोले हे ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा ही इस सृष्टि का संहार किया जाता है, उन्हीं महेश्वर को तुमने बोले शाप दे दिया। जब इस प्रकार फटकारने लगे तो प्रजापति दक्ष फिर से रुष्ट हो गए नंदीश्वर के ऊपर और फिर नंदी को शाप दे दिया। कहा तो यज्ञ का उत्सव हो रहा था और फिर शापाशापी होने लगी वहां पर। फिर दक्ष फिर से कहने लगे कि बोले हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों के द्वारा परित्यक्त हो जाओ, तुम बोले पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा, शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। इतने सारे शाप फिर दक्ष जी ने नंदीश्वर को दे दिए। ब्रह्मा जी बोले जब दक्ष ने शिवगणों को शाप दिया तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी भी रोष में भर गए। शिलाद के पुत्र नंदी जो है वो शिलाद के पुत्र है, वो कथा आ गया। शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर कह रहे हैं, बोले हे दुर्बुद्धि दक्ष, बोले ब्रह्म चापल्य के कारण तुम शिव तत्वों को नहीं जानते। तुमने बोले शिव गणों को, शिव पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। बोले ये दूषित चित्त वाले जो मूढ़ भृगु आदि लोग यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने भी बोले अभिमान में आकर भगवान महेश का बहुत उपहास किया है। अतः बोले यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं,
मैं बोले अब उनको शाप दे रहा हूं। बोले तुम जैसे जो ब्राह्मण है वो वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। वे ब्राह्मण बोले सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानेंगे, स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहेंगे। और बोले वह क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहेंगे। ऐसा श्राप फिर नंदी जी ने भी दे दिया। बोले ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और ब्राह्मण बोले दरिद्र हो जाएंगे। वे बोले सदा केवल दान लेने में ही लगे रहेंगे और दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब बोले नरकगामी हो जाएंगे। और तो और उन ब्राह्मणों में से कुछ ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। देखो बात छोटी सी थी, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ गई। बोले यह जो अजन्मा प्रजापति दक्ष है, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर इनका द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला दक्ष बोले तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा, अर्थात उनको तत्व ज्ञान कभी नहीं होगा। और बोले जिस मुख से इसने बोले मेरे भोले बाबा को शाप दिया है, इसका यह मुख ही नष्ट हो जाएगा और यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा। इतनी सारे शाप उन्होंने दे दिए। जब इस प्रकार शापाशापी हो गई तब वहां पर जो उत्सव था वहां पे सब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी कह रहे बोले हे नारद, दक्ष का वहां शाप सुनकर शिव तत्व को जानने वाले मैंने बोले उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं अब निंदा करने लगा। किसकी? दक्ष की। बोले सदाशिव जो थे वहां पे नंदी की बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन में नंदी से कहने लगे कि बोले हे नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया है, व्यर्थ में ही बोले पूरे ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। और फिर बहुत प्रकार से भोले बाबा ने नंदी को समझाया, कहा कि बोले इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। नंदीश्वर को कह रहे हैं बोले तुम तो सनकादि आदि को भी तत्व के ज्ञान का उपदेश करने वाले हो और तुमको कैसे क्रोध आ गया? तुम बोले शांत हो जाओ। यज्ञो अहम यज्ञ कर्मा अहम यज्ञ अंगानी च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाह्यो अमेव वै। बोले यहां यज्ञ जो है बोले मैं ही हूं, मैं ही यज्ञ कर्म भी हूं, यज्ञों के अंग में भी मैं हूं और यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं। यज्ञ परायण यजमान भी बोले मैं ही हूं और यज्ञ से बहिष्कृत भी बोले मैं ही हूं। इसलिए बोले तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ कौन है? बोले तुम कौन हो, ये कौन है, ये सारे लोग कौन है? बोले वास्तव में यह सब कुछ मैं ही हूं। बोले तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने बोले ब्राह्मणों को व्यर्थ में ही शाप दे दिया। इस प्रकार जो भोले बाबा थे उन्होंने अपने नंदी को समझाया, तो नंदी को समझाने पर वह शांत हो गए और जब नंदी शांत हो गए तो भोले बाबा अपने गणों के साथ में वहां से चले गए। लेकिन फिर भी जो दक्ष प्रजापति थे उनके मन का जो रोष था वह दूर नहीं हुआ और वे शिव पूजकों को निंदा करने लग गए। इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने बोले आपको बता दिया। अब बोले उनकी इससे भी बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में मैं आपको अभी बता रहा हूं। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बोले एकदा तू मुने तेन यज्ञ प्रारंभितो महान तत्रा उतस्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षय।
बोले फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बोले एक समय फिर दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसमें सभी देवता और ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आ गए। कौन कौन आया? अगस्त्य, कश्यपो, अत्रिच्छ, वामदेव तथा भृगु, दधीर्चिर भगवान व्यासो, भारद्वाजो अथ गौतम। पैल पराशरो गर्गो, भार्गव कपुब सित, सुमंत्रु त्रिक कंकाच, वैशंपायन एवच। कितने सारे महात्मा है। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कपुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन। इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा, ये सब बोले स्त्री और पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक आए। ब्रह्मा जी कह रहे, बोले इनके अतिरिक्त समस्त देवता अपनी अपनी सैन्य शक्ति के साथ वहां पर आए। सब अपने पुत्र और परिवार के साथ वहां पर उपस्थित हुए। वैकुंठ लोक के जो पार्षद थे वे भी सब वहां पर आए। बोले इस प्रकार सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। मैं भी बोले वहां पर पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हुआ। और यह जो यज्ञ था बोले वहां कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुआ। और उस यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि जो तपोधनों थे उनको ऋत्विज बनाया। बोले संपूर्ण मर्द गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने। इसके बारे में भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग है। किसी पुराण में कहा है कि भगवान विष्णु उस यज्ञ में गए थे, कहां पर है कि नहीं गए थे। तो कल्प वेद से सारी बातें सच मानना है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु उस यज्ञ में गए थे और उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने थे। इस प्रकार सारे के सारे द्वारपाल, रक्षक, कोई जिसको जो जो सेवा प्रदान की गई थी उस यज्ञ में, सबने अपनी अपनी सेवा वहां पर ले ली थी। बोले स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे। बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। बोले 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। नारद और देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। अब इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शिव पुराण के जितने प्रसंग है ना, उनमें भी यह बहुत मुख्य प्रसंग है। और शिव पुराण का जो ग्रंथ है, कथा है, उसमें ये जो दक्ष प्रजापति द्वारा जो यज्ञ किया है उसकी 4 बार चर्चा है, 4 बार आया है। इतना महत्वपूर्ण है यह प्रसंग। तो बोले दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों आदि सभी आदित्यों, उनके गणों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। अर्थात सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। केवल उनके जो जमाई है भगवान शिव जी, उनको छोड़कर वहां पर उन्होंने सबको बुलाया था। बोले इतना सब कुछ तो किया, लेकिन बोले उस दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। बोले उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं थे। अब उनकी शिव जी के प्रति उनके मन में विरोध की भावना थी, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। बोले दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। जमाई को तो बुलाया नहीं, पुत्री को भी नहीं बुलाया। बोले इस प्रकार
यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर सभी ऋत्विज अपने अपने कार्य में लग गए, लेकिन उनके बीच में एक व्यक्ति था जिससे रहा नहीं गया। बोले इस बीच वहां पर भगवान शंकर को न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। सारे लोग तो हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन कोई कोई रहता है जो हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, वो सच बात स्पष्ट रूप से कहता है। वैसे ही उस यज्ञ में सब लोग तो दक्ष प्रजापति के डर से और सबको मान सम्मान मिल रहा था, तो सब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए। लेकिन जो दधीची थे उन्होंने कहा कि बोले ये प्रमुख देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग बोले प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात को सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में बोले भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? बोले ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हैं, तथापि बोले उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ बोले शोभा नहीं दे रहा है। बोले बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका बोले ऐसा प्रभाव है वही बोले वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहां बोले मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। दक्ष जिससे कहने लगे, बोले दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका बोले इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात उनको यहाँ पर रहना ही चाहिए था। बोले तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ पर बुलाना चाहिए था, अथवा बोले भगवान ब्रह्मा जी विष्णु इंद्र लोकपाल इनको भेजते, इनसे उनको यहाँ पर ले आते, इनको यहाँ पर ले जाने के लिए उनको भेजना चाहिए था, लेकिन बोले तुमने ऐसा नहीं किया। बोले मेरा ऐसा कहना है कि आप सब लोग उस स्थान पर जाइए जहाँ पर भगवान महेश्वर विराजमान है, और वहां से बोले दक्ष नंदिनी सती के साथ में भगवान शंभु को यहाँ पर तुरंत लेकर आइए। उनके आ जाने से बोले यहाँ पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार दधीची ने सबको समझाया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि बोले जब दधीची ने यह सारी बात सबको बताई तो बोले वह मूल बुद्धि वाला दक्ष हंसते हुए और रोषपूर्वक कहने लगा, गुस्से में कहने लगा कि बोले भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, इनमें ही सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब बोले इनको मैंने सादर बुला लिया है तो इस यज्ञ में और क्या कमी हो सकती है। बोले जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित है वे भगवान विष्णु ही यहाँ पर आ गए हैं। बोले ब्रह्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, तो देवगण सारे देवता हैं, इंद्र भी यहाँ पर है, सारे ऋषिगण यहाँ पर है, तो बोले उनके बिना यहाँ पर कौन सी कमी तुमको नजर आ रही है। बोले तुमको रुद्र से क्या प्रयोजन है। बोले मैंने तो केवल ये ब्रह्मा जी के कहने पर उनको मेरी कन्या दे दी थी, नहीं तो बोले वहां कुलीन नहीं है, अर्थात उनके कुल का पता नहीं है, उनके माता पिता भी नहीं है, वह भूत प्रेतों पिशाचों का स्वामी है, अकेला रहता है, वह आत्म प्रशंसक मूढ़ जड़ मौनी और ईर्ष्यालु है। वह बोले इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया है। आप बोले ऐसा पुनः भी कभी मत कहना, ऐसा दधीची को वहां बताने लगे प्रत्युत्तर में। लेकिन दधीची उनको डरने वालों में से नहीं थे। दधीची बोले उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी बोले अयज्ञ है, निश्चय बोले इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। और इस प्रकार दधीची मुनि
दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। और उनके साथ में जो शिव भक्त थे और शिव जी के मत को मानने वाले थे, वो भी उनके साथ में अपने अपने आश्रमों को चले गए। लेकिन उनके जाने का भी उस दुष्ट बुद्धि दक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। और वह कहने लगे कि बोले जिनको जाना है, जो शिव जी के भक्त है, वो बोले चले जाओ, और जो गए बोले अच्छा हुआ। बोले मेरे भी मन में यही बात थी, ऐसा बोले मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसे दक्ष कहने लगे। बोले जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत फल वेद बहिष्कृत और दुराचारी है, उन लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना चाहिए। बोले आप जो लोग अभी बचे हैं वह वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, और विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण आप सब मिलकर बोले अब मेरे इस यज्ञ को सफल बनाइए। और उनकी यह बात सुनकर शिव जी की माया से मोहित होकर सारे जो देवता थे भगवान विष्णु ब्रह्मा से वह यज्ञ वहां पर करने लगे। अब यज्ञ तो वहां पर हो रहा है, लेकिन अब यज्ञ चल रहा है तो उसमें आहुति डल रही है। तब तक एक भजन अभी महिला मंडल आज सुनाने वाले हैं, तो आप आज ही एक माइक बंद पड़ गया, कभी माइक नहीं बंद पड़ा। सीताराम सीताराम। नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चालू मध्ये लागते हं? चालू मध्ये चालू आहे ना? जरी का पैसे. जरी का पैसे. चालू नाही चालू हं? ठीक है. इसे संयोगी कहा जाएगा कि दक्ष प्रजापति ने तो उनके यज्ञ में उनके जमाई को नहीं बुलाया, लेकिन इस शिव पुराण कथा महायज्ञ में जमाई कथावाचक है और भजन उनकी सास गा रही है. ये भी एक संयोग है. अब जमाई का ही चल रहा है, प्रसंग है. अब इतने दिनों में तो कभी ऐसा हुआ तो यहाँ संयोग है. तो उन्होंने तो जमाई को बुलाया ही नहीं था. तुम काय असं करो तो नको गाँव मधले गाँव में. तो विनोद की बात है. तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि बोले जब दधीची वहां से चले गए तो सारे देवता और ऋषिगण बड़े हर्ष के साथ में यज्ञ करने लग गए. लेकिन उसी समय यहाँ पर, कहां पर, जहां पर भोले बाबा और सती माता थी कैलाश पर्वत पर, वहां पर क्या हुआ कि जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ में दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, बोले उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदावे से युक्त धारागृहों में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी. राम कथा के अनुसार उस समय सती माता भोले बाबा से कथा श्रवण कर रही थी, लेकिन शिव पुराण के अनुसार वह गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ में क्रीड़ा कर रही थी. और बोले उसी समय सती ने चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया. उनके साथ में जो उनकी सखी थी विजया, उसको भेजा विजया को कि पूछो रोहिणी से जाकर के कि वो कहां पर जा रहे हैं. तब चंद्रदेव रोहिणी से बात करने के लिए विजया जी गई और चंद्रमा से पूछा कि आप कहां जा रहे हो. तो विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और कहा कि दक्ष के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है और सारा वृत्तांत कहा. जब ये बात विजया ने सुनी तो बड़ी उतावली के साथ वह देवी जी सती के पास में आई और कहा कि यहाँ तो बोले आपके पिताजी के घर कोई उत्सव है बहुत बड़ा, वहां पर जा रही है. ऐसी बात सुनकर बोले सती जी को बहुत आश्चर्य हुआ. वो मन में विचार करने लगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे सूचना नहीं हुई, और वह बात समझ नहीं पाई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह जो घटना घटी थी उसको बहुत समय हो गया था. अब उनको ऐसा लगा कि ये भूल गए होंगे. बोले दक्ष मेरे पिताजी है, वीरिणी मेरी माता है, मैं उनकी प्रिय कन्या हूं, लेकिन उन्होंने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, वे कैसे भूल गए. इसका बोले क्या कारण है, यहाँ बोले मैं शिव जी से जाकर के पूछती हूँ. ऐसा मन में विचार करके सती माता शिव जी के पास में गई. वह विजया को साथ में नहीं ले गई, अकेले ही गई और वहां पर उन्होंने देखा कि शिव जी के पास एक सभा भरी हुई है. वहां पर अनेक गण है, नंदी है और प्रमुख प्रमुख युद्धपति वहां पर बैठे हुए हैं. वह अपने पति सदाशिव को इस प्रकार देखकर कारण पूछने के लिए उनके पास में जाकर के बैठ गई और आदर के साथ उन्होंने पूछा कि बोले आप मुझे यह बताइए कि मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के घर कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव हो रहा है, वहां सभी देवता ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं. तो बोले हैं देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में
क्या आपको जाना अच्छा नहीं लगा? बोले क्या कारण है? अर्थात सती जी ये नहीं कह रही है कि हमको बुलाया नहीं गया है, वो शिव जी से पूछ रही है कि आप क्यों नहीं गए। अर्थात सती जी के मन में ऐसा होगा कि हो सकता है आमंत्रण आया होगा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो वो नहीं, वो अपने मन से नहीं कर रही है, वो शिव जी से पूछ रही है कि आप क्यों नहीं गए, वो सब बात मुझे बताइए। बोले सुहृदयों का यह धर्म है कि हमको सदा अच्छी संगत करनी चाहिए। बोले प्रभु आप मेरी बात मानिए और मेरी प्रार्थना से मेरे साथ में मेरे पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ऐसी सती माता उनसे प्रार्थना करने लगी। सती के इन वचनों को जब भोले बाबा ने श्रवण किया तो मधुर वचन कहने लगे कि बोले हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होती है। अर्थात इंद्र को भी जब तक तो कोई नहीं बुलाए तो इंद्र को भी दूसरे घर में जाना नहीं चाहिए। तो बोले दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए बोले तुमको और मुझको तो बोले विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर बोले हमको नहीं बुलाया है। और भी बहुत प्रकार से उन्होंने सती जी को समझाया। इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर जी से बातचीत हो रही है वहां पर, तो सती जी कह रही है कि बोले ये ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हे शंभु, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने, अब दुष्ट पिता कहने लग गई सती भी, जब उनको सारी बात खुली खुली बता दी कि अपने को जानबूझ के नहीं बुलाया है, तो बोले मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ कि वो सब लोग वहां पर कैसे इकट्ठे हुए हैं और उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या भावना है। तो बोले मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ, क्योंकि बोले पुत्री को पिता के घर पे बुलावा आए या नहीं आए, पुत्री अपने पिता के घर पे जा सकती है। इसलिए बोले मैं पिता के यज्ञ में जा रही हूँ, आप बोले मुझे वहां पर जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। जब इस प्रकार सती माता ने कहा तो भगवान रुद्र सती जी से कहने लगे कि बोले तुम्हारी रुचि वहां जाने की है, तो बोले मेरी आज्ञा से तुम जरूर जाओ और बहुत से गुणों से संपन्न होकर के जाओ, महाराजाओं के समान पूरे ठाट बाट से जाओ। इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। राम कथा के अनुसार शिव जी उनको मना करते हैं, लेकिन शिव कथा के अनुसार शिव जी सती माता को कह रहे हैं कि आप जाओ तो जाओ, मेरा जो नंदी है उस पर सवार होकर के जाओ और सुंदर आभूषणों से अलंकृत और सब साधनों से युक्त होकर फिर देवी सती पिता के घर चली। तो भोले बाबा ने उनको अकेले नहीं भेजा। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर और महाराजाओं के समान उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ सती जी के साथ में गए। 60,000 रुद्रगण उनके साथ में भेजे। उस समय वहां यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिव प्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिव प्रिय वे गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। और फिर इस प्रकार यहाँ से जो सती माता है वो अपने गणों के साथ में गई और जाकर के उस स्थान पर पहुंच गई
जहां पर सारे देवता, असुर, मुनिंद्र आदि सभी ऋषि मुनि मिलकर के यज्ञ कर रहे थे, वहां पर गई। वहां पर जाकर सती माता ने अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार से कांतिमान और सजा हुआ दिख रहा था। वहां पर बहुत सारे ऋषि समुदाय से वह भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर गई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता से यज्ञ स्थल के भीतर चली गई। सती को आया हुआ देखकर उनकी जो माता थी बोले अस्किनी और उनकी जो बहनें थी उन्होंने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उनको पता था कि दक्ष ने नहीं बुलाया फिर भी आई, तो माता बहनों का तो आपस में बहुत प्यार रहता है। उन्होंने उनको आदर सत्कार से वहां पर बिठाया, बुलाया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया। लेकिन पिताजी ने उनके ऊपर केवल ऐसा देखा और उनको छोड़ दिया। और उनके भय से, दक्ष के भय से, शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। दक्ष से सब डरते थे, तो अन्य लोगों ने भी फिर सती से बातचीत नहीं की। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित होकर के माता पिता को प्रणाम किया। फिर यज्ञ में गई। यज्ञ में जाकर सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु उनको वहां पर शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब उनको असह्य क्रोध प्रकट हुआ। अपमानित होकर वह रोष से भर गई और सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वो वाणी कहने लगी। सती कहने लगी, बोले आपने मेरे जो पति है परम मंगलकारी शिव को क्यों नहीं बुलाया? बोले जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है, उन शिव के बिना बोले यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? फिर से सती माता ने यहां पर वही कहा कि यस्य स्मरण मात्रेन सर्वपूतम भवत्यहो विना तेन कृतम सर्वम अपवित्रम भविष्यति। बोले जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। बोले द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या बोले आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे अधम पिता, बोले आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके ही अपने पदवी पर अधिष्ठित है। बोले निश्चय आज तक अपने शिव जी को नहीं पहचाना है। मुझे तो ये भी आश्चर्य हो रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहकर उस सती माता ने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सबको फटकारना शुरू कर दिया। सती माता विष्णु भगवान को कह रही है, आदित्य जननी कहा गया है, उनकी जननी कहा गया है, हे विष्णु तुम महादेवम किम न जानामि तत्वतः सगुणम निर्गुणम चापी श्रुतयो यम वंदति। हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती है, क्या आप भी उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? बोले पूर्व काल में शिव जी ने शाल्व आदि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर आपको शिक्षा दी है, फिर भी बोले हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। विष्णु जी को फटकार रही है सती माता, दुर्बुद्धि कह रही है। बोले आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, आप बोले अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आ गए। आपके स्वामी को नहीं बुलाया फिर भी आप आ गए। फिर ब्रह्मा जी को फटकार रही है, बोले हे ब्रह्मा, आप बोले पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर
सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब बोले उन्होंने आपका एक मुख काट करके आपको 5 मुखों से 4 मुखों वाला कर दिया था, आप भूल गए क्या? बोले ये बात तो बड़े आश्चर्य की है, बोले आप कैसे भूल गए? फिर इंद्र को कहा, इंद्र त्वं किम न जानासि महादेवस्य विक्रमम भस्मीकृत पविस्ते ही हरे न कुरु कर्मणा। बोले क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? बोले कठिन कर्म वाले शिवजी ने आपके वज्रों को ही भस्म कर दिया था, बोले आप भूल गए। और देवताओं को कहने लगे कि बोले क्या आप महादेव का पराक्रम नहीं जानते? बोले हे अत्रि, हे वशिष्ठ, हे मुनि, आप लोगों ने बोले ये क्या कर डाला? आप कैसे बोले शिव जी का प्रभाव भूल गए? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सारे मुनिगण बोले मूर्ख हो गए हैं, जो भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, बोले उन भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता। आप भी बोले अच्छी तरह भोले बाबा को जान नहीं पाए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, इस प्रकार बोले क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां पर व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही, और विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां पर उपस्थित थे उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल हो गए। उनको पता लग गया। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी ओर क्रूर दृष्टि से देखने लगे और क्रोधित होकर दक्ष कहने लगे सती को, बोले हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या होगा? बोले इस समय यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहर जाओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? बोले सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित अकुलीन वेद से बहिष्कृत है, भूत प्रेतों के स्वामी है, इसलिए बोले मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर उस कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की सभा में नहीं बुलाया है, जानबूझ के नहीं बुलाया है। बोले मुझे पापी दुर्बुद्धि ने बोले ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उद्दंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुमको प्रदान कर दिया था। बोले वो तो मेरी गलती हो गई, बोले कि मैंने तुमको ये ब्रह्मा के कहने पर तुमको उस शिव को प्रदान कर दिया। बोले ऐसा करो, क्रोध छोड़ दो, और अब तुम यहाँ पे आ गई हो तो तुम्हारे भाग को तुम ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे। जब दक्ष के इस प्रकार कहने पर सती अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं ये शरीर लेकर शंकर जी के पास में कैसे जाऊंगी। बोले मैं तो शंकर जी को देखना चाहती हूँ, लेकिन वो जो पूछेंगे कि यज्ञ में क्या हुआ तो मैं उसका क्या उत्तर दूंगी। बोले इस प्रकार तीनों लोगों की जननी अत्यंत क्रोध से युक्त हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि बोले जो महादेव जी की निंदा करता है, यो निंदती महादेवम निंद्यमानम श्रुणोति वा तावो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकरो। बोले जो महेश्वर की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। इसलिए कभी भी भक्तों को भगवान शिव जी या किसी भी अन्य देवता की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अतः बोले हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से कुछ प्रयोजन नहीं रह गया है। वो सती माता कह रही है कि शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति बोले यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को काट डाले, तभी वह शिव निंदा के श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। और यदि मनुष्य बोले प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने दोनों कानों को बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से बच सकता है।
ऐसा कहा है। ताकत होंगी तो जो शिव जी की निंदा कर रहे हैं बोले उनकी जबान खींच लो, नहीं तो अपने कान बंद करके चले जाओ। अब कलयुग चल रहा है, दूसरा उपाय ठीक है। आपको तो अपने गांव में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो शिव जी को आज भी भगवान नहीं मानते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बोले इस प्रकार धर्म नीति कहकर सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया और सती जी कहने लगे सभी लोगों से कि बोले आप शंकर के निंदक है, आप सबको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में बोले आपको महान दुख भोगकर अंत में आप सबको यातना भोगनी पड़ेगी। बोले इस लोक में जिन परमात्मा का ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ में आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वैर कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो यह उनके लिए बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुष्ट लोग निंदा करे कोई बात नहीं है, लेकिन बोले जो महात्माओं की चरणों की रज से अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर चुके हैं, वे भी यदि महापुरुषों की निंदा करे तो यह बात उनको शोभा नहीं देती है। अर्थात जो कथा कीर्तन में नहीं जाते हैं वो यदि साधु महात्माओं की संतों की निंदा करे तो बात अलग है, लेकिन जो रात दिन कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, वो भी यदि बोले साधु महात्माओं की निंदा करेंगे तो यह बात शोभा नहीं देती है। और यहाँ पर बहुत प्रकार से रोष व्यक्त किया है सती माता ने। बोले अधिक कहने से क्या लाभ है, आप बोले दुष्ट हृदय है, आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है। अब बोले पिताजी को कह रही है अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है बोले जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। बोले विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से वहां त्याग कर दे। ऐसा सती माता कह रही है। बोले जिस समय वहां मैं जाऊंगी और भगवान शिव मुझे आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाएगा। मैं बोले आपके अंग से उत्पन्न हुए शवतुल्य घृणित इस शरीर को इस समय अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करने से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, हे मुनियों, आप सब लोग मेरी बात को सुने। बोले दूषित मन वालों, आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिवजी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। और दक्ष ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार दक्ष से और देवताओं से ऐसा कहकर देवी सती चुपचाप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। नारद जी ने पूछा फिर उसके पश्चात क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन किया, वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर अपने पति का चिंतन करने लगी और योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई और योग अग्नि से अपने उस शरीर को उन्होंने दग्ध कर दिया और उनका जो शरीर था वह फिर उस यज्ञ कुंड में गिर गया। उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को दग्ध कर डाला। ऐसा यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। बोले जिस समय यह घटना घटी, देवता आदि ने जब यह देखा तो वहां पर बड़े जोर जोर से हाहाकार उत्पन्न हो गया। उनका यह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। सब कहने लगे कि भगवान शंकर की परम प्रेयसी देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। बोले चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसे इन दक्ष की
बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। बोले जो शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखी हो गई कि उनको अपना शरीर भस्म करना पड़ा। इस प्रकार यहाँ पर यज्ञ कुंड में सती माता ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। अब उसके पश्चात क्या हुआ यह हम लोग अभी कल श्रवण करेंगे। 5 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात फिर आरती करेंगे। ओम